नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष सर। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे जनवरी 2022 की हरियाणा की करंट अफेयर के बारे में। इससे पहले आपको हरियाणा की यानी दिसंबर 2021 की हरियाणा करंट अफेयर के बारे में आपको बताया था, और खास करके मैंने ये बताया भी था सभी बच्चों को भी जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 की हरियाणा की करंट अफेयर की जो पीडीएफ ही है वो आप सब बच्चों को हमने उपलब्ध करवा दी है। ठीक है भी, अगर किसी बच्चे को नहीं मिली है ये पीडीएफ है तो आप 97-287-83-400, ठीक है, ये विरजपाल सर का नंबर है, इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। यानी इस नंबर पर आपको सिर्फ पूरा अपना नाम और गांव का नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख के भेजना है, आप सब बच्चों को वो पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी क्या है आपको बहुत सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएगी। यानी जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 की हरियाणा की करंट अफेयर, इसके साथ साथ में आपको ज्योग्राफी की जो हमारी जितने भी लेक्चर रिकॉर्ड हुए हैं उनकी जो पीडीएफ है, हिस्ट्री की भी आपको, हिस्ट्री में खास करके जैसे जिक्र करते हैं हिस्ट्री में बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में आपको सारी की सारी जानकारी, दिल्ली सल्तनत का जैसे जिक्र करते हैं उसकी भी पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दी जाए। विरजपाल सर से आप संपर्क कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं, वहीं पर भी आपको क्या है पीडीएफ मिलेगी। हो सकता है मैं अभी भविष्य में आप सब बच्चों के लिए सुबह शाम क्लासों का जो बंदोबस्त कर रहा हूँ, क्योंकि सीटी का एग्जाम आप सब बच्चों को होना है, इसलिए आप सब बच्चे बड़ी बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहे। क्योंकि मैं अपनी सर्विस की व्यस्तता के कारण और घर में ज़्यादा व्यस्त होने के कारण आप सब बच्चों को समय नहीं दे पा रहा, उसके लिए मैं थोड़ा माफ़ी चाहता हूं, परंतु फिर भी जैसा भी हो सकता है मैनेज करके आप सब बच्चों के लिए हम समय निकालेंगे। चलो आज की क्लास में हम जिक्र करते हैं हरियाणा करंट अफेयर जनवरी 2022 भी, जनवरी 2022 है। पहला ही क्वेश्चन है, हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा उर्दू अकादमी के किस पूर्व निर्देशक को मरणोपरांत वर्ष 2020 के सैयद मुजफ्फर हुसैन वर्नी अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये डॉक्टर देशराज सपड़ा है, शाहाबाद मारकंडा कुरुक्षेत्र से भी। ठीक है भी, यानी देशराज सपड़ा है, डॉक्टर देशराज सपड़ा शाहाबाद मारकंडा, इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शाहाबाद आपको ध्यान ही है कुरुक्षेत्र के अंतर्गत आता है, कुरुक्षेत्र जिले में, और शाहाबाद को ही हरियाणा की आपको ध्यान हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। ठीक है भी, हॉकी की नर्सरी। अब देखो इस चीज के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको और भी होनी चाहिए। इस अवार्ड के तहत इन्हें 1 लाख रुपए इनको दिए जाएंगे, समान राशि समर्थी चिन्ह प्रस्तुति पत्र प्रदान किया जाएगा। उर्दू भाषा के प्रति इनकी सेवाओं उपलब्धियों को देखते हुए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2019 के लिए जाहिद अल हुसैनी हसानी पानीपत को भी, ठीक है, तो इनको भी ये दिया गया था 2019 में। और 2020 का किसको दिया गया है, जिसे जिक्र करते हैं डॉक्टर देशराज सपड़ा को। तो दोनों याद होने चाहिए, 19 भी आपको याद होना चाहिए, 19 में किसको दिया गया था और 20 में किसको दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे जिक्र करें, हरियाणा प्रदेश के किस कॉलेज, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश के किस कॉलेज को पर्यावरण संरक्षण के लिए ओस्का की तरफ से वर्ष 2021 का राष्ट्रीय हरित अवार्ड मिला है? राष्ट्रीय हरित अवार्ड मिला है, तो ये गांधी मेमोरियल नेशनल कॉलेज है अंबाला छावनी का भी। ठीक है भी, इंपोर्टेंट है, यानी गांधी मेमोरियल नेशनल कॉलेज जो अंबाला छावनी का, उसको ये पुरस्कार मिला है। कॉलेज के प्राचार्य कौन है? डॉक्टर राजपाल सिंह है। और ओसाका के राष्ट्रीय सामाजिक समन्वयक जो है वो डॉक्टर राकेश कुमार है। ठीक है, प्रदेश के किस स्कूल को सर्वश्रेष्ठ आवासीय अवार्ड मिला है भी? यानी प्रदेश का ऐसा कौन सा स्कूल है जिसको सर्वश्रेष्ठ आवासीय अवार्ड मिला है? तो ये रहेगा मोतीलाल खेल स्कूल राई भी, मोतीलाल नेहरू खेल जो स्कूल है राई सोनीपत के अंदर है, उसी को क्या मिला है, ये अवार्ड मिला है। इसके अलावा इस मामले में खेल स्कूल राई को देश भर में 3रा स्थान प्राप्त, तो हरियाणा में तो पहला जैसे जिक्र, ये अवार्ड जो दिया गया है इसके आधार पर है, इस मामले में खेल स्कूल को राई को देश भर में 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। यह अवार्ड शिक्षा के क्षेत्र में विश्व भर में एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रही संस्था C4 के बाद दिया गया है। एजेंसी ने देश के 1200 स्कूलों का सर्वे व निरीक्षण किया गया था, यानी कितने
देश के स्कूलों को 1200 स्कूलों का निरीक्षण किया गया था, सर्वे किया गया। नई दिल्ली में स्कूल की उप प्राचार्य मौसमी घोषाल, यानी उसकी उप प्राचार्य कौन थी, मौसमी घोषाल है। वह एकेडमिक कोऑर्डिनेटर पीके धीमान ने अवार्ड प्राप्त किया है। इस स्कूल के प्राचार्य एवं निदेशक कर्नल अशोक मोर, ये हरियाणा ओलंपिक संघ के उप प्रधान भी है भी, ठीक है भी, इनको ये दिया गया था। तो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर पूरा दे रखा है, ज्वाइन यूट्यूब एंड टेलीग्राम चैनल जीके बाय जीनियस सुभाष सर। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जितनी भी बेहतरीन जो जानकारी है, बेहतरीन जो क्लासें हैं, वो यहीं पर आप सब बच्चों को मिलेगी, ठीक है भी। इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस जिले में यूनिक सनराइज प्रथम अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का उद्घाटन किया? तो ये ताऊ देवीलाल, कौन है, ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से पंचकुला में इसका क्या किया गया, उद्घाटन किया है। आयोजन जो है हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा 2 जनवरी से 9 जनवरी को क्या किया गया था, इसका आयोजन किया गया था। हरियाणा बैडमिंटन संघ के वर्तमान अध्यक्ष जो है वो देवेंद्र सिंह है। नोट 2006 में एक सड़क दुर्घटना में मारे गए स्वर्गीय अश्विनी गुप्ता की याद में इस टूर्नामेंट का नाम है रखा गया है, ठीक है भी। ये चीज आपको ध्यान करना है। और खास करके जनवरी 2022 की जो करंट अफेयर है, इसके नोट्स आप सब बच्चोों के बनाने हैं भी, ठीक है। आप सब बच्चे नोट्स बनाओगे। मैंने हमेशा कहा है, जितना आप पेन चलाओगे ना, जितनी आप एक्सरसाइज करोगे, उतने ही आप बच्चे क्या होंगे, याद होगी अच्छी चीजें, ठीक है भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जिक्र करें, राष्ट्रीय पॉइंट मेकिंग प्रतियोगिता में प्रदेश की किस छात्रा ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ये स्वपनदीप कौर है भी। कौन है? स्वपनदीप कौर है। आदर्श महिला विद्यालय है आपका, जैसे जिक्र करते हैं आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी, जैसे आप जिक्र करोगे इसकी स्टूडेंट है। दूसरा स्थान इसने अन्नू पंचाल ने इंदिरा गांधी महिला महाविद्यालय लिखोगे कैथल है। तीसरा स्थान तेजस्विनी है दयानंद महिला महाविद्यालय कुरुक्षेत्र। और जीएनवी गर्ल कॉलेज की छात्रा अदित्य को एस्पिरेशन पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इंपॉर्टेंट है पढ़ना इस चीज के बारे में। पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में किस कॉलेज की छात्राओं ने हरियाणवी लोक नृत्य घूमर में प्रथम पुरस्कार जीता? तो ये डीवी गर्ल कॉलेज है, यमुनानगर की छात्राएं हैं। इन छात्राओं ने क्या है, ये पुरस्कार जीता है भी, ठीक है भी। प्रथम जो पुरस्कार है, पुरस्कार के रूप में इन छात्राओं को 2 लाख रुपए का इनाम भेंट किया गया है। 2 लाख रुपए का क्या चेक है, भेंट किया गया है, ठीक है भी। अब पांडिचेरी में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय युवा महोत्सव में ये छात्राएं हरियाणा प्रदेश का क्या करेगी, प्रतिनिधित्व करेगी, ठीक है भी। पांडिचेरी के अंदर जो हुए। हाल ही में यमुनानगर जिले की किस नहनी बेटी को मेमोरी किड नाम, ठीक है, याद करना। हाल ही में यमुनानगर जिले की किस नहनी बेटी को मेमोरी किड नाम से सर्टिफिकेट मेडल ट्रॉफी से नवाजा गया? ये जसरीन कौर है भी। कौन है? जसरीन कौर है। 3.5 साल की है भी। कितने साल की है ये? 3.5 वर्ष की है। नवंबर 2021 में जसरीन कौर को विश्व के 150 बच्चों में से ग्लोबल अचीवर अवार्ड के लिए चुना गया। अभी विश्व के 150 बच्चों में से इसको क्या है, चुना गया ग्लोबल अचीवर अवार्ड के लिए। ये भी ध्यान होना चाहिए। दिसंबर 2021 में बच्ची को जेकी बुक ऑफ टैलेंट में भी नवाजा गया है भी, ठीक है भी। इससे भी क्या किया गया, इसको नवाजा गया है। तो जरूर पढ़ना जसरीन कौर के बारे में। अब बच्ची का 2021 के चैंपियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम क्या हो गया है, दर्ज हो गया भी। किसके लिए इसका नाम दर्ज हुआ है, क्यों हुआ, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। बच्ची ने सबसे कम समय में 4 पजल्स को 18 सेकंड में, यानी 4 जो पजल है उसको 18 सेकंड में, और 6 पजल को 28 सेकंड में, और 9 पजल को 1 मिनट में इसने क्या कर दिया, सोल्व कर दिया, सोल्व आउट कर दिया। इसलिए इसका नाम है दर्ज किया गया, ठीक है भी। ये चीज जानकारी आप पढ़ो। हरियाणा प्रदेश की तहसीलों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, ठीक है, हरियाणा प्रदेश की तहसीलों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए राजस्व विभाग द्वारा किस प्लेटफॉर्म को स्थापित किया गया है? तो ऑनलाइन डैशबोर्ड, ऑनलाइन जो डैशबोर्ड है इसको स्थापित किया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्रदेश की किन बेटियों ने नेपाल में हुई इंटरनेशनल वुशु प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये दीक्षा और प्रीति कश्यप है, मलिकपुर करनाल की भी, मलिकपुर करनाल की। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए।
दीक्षा ने जूनियर विंग 45 किलोग्राम भार वर्ग में तथा प्रीति ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है भी। ठीक है, ये भी आपको जानकारी हो। उसके बाद में कृषि विज्ञान केंद्र करनाल के किस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, ठीक है भी, यानी कृषि विज्ञान केंद्र करनाल के किस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर वैज्ञानिक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक्सीलेंस साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर विजय कुमार कौशिक है। ये भी कौन है? डॉक्टर आपके विजय कुमार कौशिक हैं। इन्होंने शिमला में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में अपनी रिसर्च पर पेपर प्रस्तुत किया, जिसके तहत इन्हें बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन का अवार्ड मिला। ठीक है भी। डॉक्टर विजय कुमार कौशिक को रिसर्च व कृषि विज्ञान में इनके योगदान के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक्सीलेंस साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है भी। ठीक है भी। तो पूरी जानकारी इनके बारे में दी हुई है, आपको इनके बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में भी आपको तो बताया हुआ है, जानकारी होगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले क्या थे? राष्ट्रपति थे। प्रथम राष्ट्रपति थे, बिहार राज्य से संबंध रखते थे, देश नायक के नाम से उनको जाना जाता है। ठीक है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर कहां पर राष्ट्रीय कला कुंभ कार्यशाला का आयोजन किया गया है? तो ये चितकारा विश्वविद्यालय चंडीगढ़ भी। ठीक है, आप जैसे जीरकपुर से जाते हो ना, पटियाला की तरफ जाते हैं हम, पटियाला की तरफ, तो रास्ते में एक विश्वविद्यालय आता है, कौन सा? चितकारा। ठीक है, चितकारा विश्वविद्यालय चंडीगढ़, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कब? 25 दिसंबर 2021 से 2 जनवरी 2022 तक इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, आयोजन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार एवं रक्षा मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान से इसमें देश भर के 250 चित्रकारों के आजादी अमृत महोत्सव को लेकर अपनी चित्रकारी प्रस्तुति की थी। ठीक है भी, बहुत बार आपको मैंने बताया भी है, अमृत महोत्सव का जैसे जिक्र किया है। ठीक है भी, तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट जैसे जिक्र करें, समापन समारोह में जींद के गोपाल विद्या मंदिर के कला अध्यापक दीपक कौशिक को डायरेक्टर जनरल नेशनल गैलरी मॉडर्न आर्ट एंड एनजीएमए के एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन शर्मा द्वारा सम्मानित किया गया था। ठीक है भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पंचकुला में आयोजित समारोह में हरियाणा के महामहिम राज्यपाल द्वारा किन्हें पत्रकार गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, नोट करना, किन्हें पत्रकार गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर प्रदीप गोयल है भी। कौन? डॉक्टर प्रदीप गोयल है। शाहबाद मारकंडा कुरुक्षेत्र से ये संबंध रखते हैं भी प्रदीप गोयल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल जिले के किस समाज सेवी को एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया में राष्ट्रीय निदेशक विजिलेंस व क्राइम सेल में नियुक्त किया गया है? तो ये अनिल कौशिक है भी। कौन है आपके? अनिल कौशिक है। नियुक्ति पत्र व शपथ दिलाई थी एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई एवं नीति आयोग भारत सरकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नरेंद्र अरोड़ा ने। किसने शपथ दिलाई थी? श्री नरेंद्र अरोड़ा ने। तो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय निदेशक के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। अनिल कौशिक की जैसे जिक्र करते हैं, सरकार ने प्रदेश में लॉजिस्टिक क्षेत्र में उत्कृष्टता एवं दक्षता को बढ़ावा देने और लॉजिस्टिक में से संबंधित सभी हितधारकों को एक मंच पर लाने के लिए किस समन्वय समिति का गठन किया है? तो ये राज्य लॉजिस्टिक के समन्वय समिति है। इस समिति के जो अध्यक्ष है का जिक्र करेंगे होंगे वो सचिव मुख्य सचिव जो है हरियाणा सरकार के अंदर, हरियाणा सरकार में मुख्य सचिव कौन? आपके संजीव कौशल इसके क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे भी। ठीक है भी। गुरु फाउंडेशन द्वारा सिरसा जिले की, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करो, गुरु फाउंडेशन द्वारा सिरसा जिले की किस सामाजिक कार्यकर्ता को नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करना सभी बच्चे, हाईलाइट कर लेना भी। ठीक है, यानी प्रज्ञा वंसल को भी, किसको? प्रज्ञा वंसल को नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्यों? यह सम्मान समारोह है 6 मार्च को चंडीगढ़ में किया जाएगा। अभी कब किया जाएगा? नेक्स्ट चंडीगढ़ 6 मार्च को। और प्रज्ञा वंसल पिछले 15 वर्षों से समाज के गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दिलाने का काम कर रही है। मैं हमेशा आपसे बच्चों को कहता हूं भी, सबसे बड़ा दान है
शिक्षा का दान है भी। किसी को शिक्षित करने की बात करो, अगर आपने किसी को शिक्षित कर दिया, शिक्षा का अगर दान दे दिया ना, तो वो खाने कमाने लायक अपने आप हो जाएगा। तो शिक्षा का जो दान है वो सबसे बड़ा दान है। और ये देखो फ्री में शिक्षा का दान दे रही है प्रज्ञा वंसल जो है, तो इनको नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है भी। 6 मार्च को कलकत्ता में आयोजित भारत संस्कृति उत्सव के दौरान हरियाणा कला परिषद के निदेशक संजय बसीन को किस मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? भी इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार बताया है निदेशक का संजय बसीन के बारे में कई बार आपको जानकारी दी है, को किस मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा? तो डॉक्टरेट की उपाधि से इनको क्या किया जाएगा? सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टरेट की उपाधि अब जब भी हम पढ़ेंगे तो डॉक्टर संजय बसीन के नाम से इनको हमें पढ़ेंगे भी। ठीक है भी। कलकत्ता संस्कृत विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर सोमा बंदोपाध्याय द्वारा इन्हें डॉक्टरेट की क्या उपाधि से नवाजा जाएगा। ठीक है भी। तो संस्कृत विश्वविद्यालय है, कलकत्ता संस्कृत विश्वविद्यालय की कुलपति के द्वारा इनको सम्मानित है, ये डॉक्टरेट की उपाधि दी जाएगी। ठीक है भी। एचयू हिसार में लिपिक के पद पर कार्यरत किस कर्मी ने राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में मेडल जीता है भी? तो ये ज्योति है भी। कौन है आपकी? ज्योति है। ज्योति ने वुमेन डबल्स पैरा बैडमिंटन में सिल्वर मेडल, जबकि सिंगल पैरा बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर, उड़ीसा के अंदर। ठीक है भी। भुवनेश्वर वही भुवनेश्वर है जहां जिसके पास पुरी है, वहां पर जगन्नाथ मंदिर है। और आपने सुना होगा इसी भुवनेश्वर के पास आपका कौन सा है? धौली वो जगह है, धौली। ठीक है भी। जहां पर कलिंग का विश्व प्रसिद्ध क्या हुआ था? युद्ध हुआ था भी। ये जानकारी भी आपको हो। हरियाणा के कौन से पर्वतारोही अफ्रीका के उच्चतम पर्वत माउंट किलिमंजारो भी, ठीक है, कि 5 दिन में 2 बार चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बने हैं भी? तो ये नरेंद्र कुमार है भी, गुरुग्राम में रहते हैं वर्तमान समय में। इनका जन्म मिंगनी खेड़ा हिसार में हुआ था भी। कहां पर हुआ था इनका जन्म? मिंगनी खेड़ा हिसार में हुआ था। नरेंद्र कुमार ने 5 दिन में 2 बार क्या है? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को क्या किया है? इसने फतेह किया है भी। क्या किया है? किलिमंजारो को फतेह किया। मैंने कई बार आपको बताया, ज्योग्राफी जब करवाई है तो किलिमंजारो के बारे में आपको बताया भी है। ये तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, उसमें है ये किलिमंजारो। तंजानिया की राजधानी भी मैंने आपको बहुत बार बताया है, डोडोमा का, जैसे मैं जिक्र करता हूं अक्सर। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ने चाहिए भी। वेब सीरीज जौनपुर में हरियाणा का कौन सा अभिनेता तहलका मचा रहा है भी? ठीक है भी। यानी वेब सीरीज है जौनपुर में हरियाणा का कौन सा अभिनेता तहलका मचा रहा है? तो ये अनुज शर्मा है भी। अनुज शर्मा है सोनीपत से भी। ठीक है भी। जौनपुर एक वेब सीरीज है, वेब सीरीज है। इन्होंने इस फिल्म में पूर्वांचल के माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी का किरदार निभाया है। ये क्राइम पेट्रोल सीरियल से सुर्खियों में आए थे भी। क्राइम पेट्रोल जो चलता है ना, उससे क्या आए थे? सुर्खियों में आए थे। ये जौनपुर जो आपका है ना, ये यूपी उत्तर प्रदेश में है भी। ठीक है भी। मैंने कई बार आपको बताया है भी, फिरोज शाह तुगलक का जैसे जिक्र करते हैं ना, जिसको नगरों का निर्माता कहा जाता है, फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जूना खान जो था ना, जिसको पढ़ा लिखा मूर्ख सम्राट कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बचपन का नाम क्या था? जूना खां था। जूना के नाम खां के नाम पर ही आपको ध्यान होना चाहिए जौनपुर बसाया था, जिसको हिंद का सिराज कहा जाता है। जौनपुर को क्या कहा जाता है? हिंद का सिराज कहा जाता है। चलो पढ़ लेना, वो हिस्ट्री का पार्ट है। हाल ही में पंचकुला के टिक्कर ताल में हरियाणवी फिल्म प्रेरणा की शूटिंग का शुभारंभ किसने किया भी? हरियाणा पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी। कंवरपाल गुर्जर हरियाणा के अंदर पर्यटन मंत्री भी है और शिक्षा मंत्री भी है। ठीक है। जगाधरी से क्या है? ये विधायक है। और आपको ध्यान होना चाहिए, पूर्व क्या रहे हैं? ये विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। प्रदेश के रोहतक जिले के किन छात्राओं का चयन इंस्पायर अवार्ड के लिए किया गया है? आरव अरोड़ा और वीरेन खत्री है भी। ठीक है भी। आरव अरोड़ा और वीरेन खत्री हैं, पढ़ लेना इनके बारे में भी पूरी जानकारी। इन छात्रों को पुरस्कार के तहत 10,000 रुपए के नगद देकर क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ठीक है भी। आरव अरोड़ा का विषय है ऑटोमेटिक गवर्नेंस कलेक्टिंग, पढ़ लेना पूरी की जानकारी बहुत अच्छी है। हरियाणा सरकार ने पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए किस पॉलिसी का बढ़ाने का निर्णय लिया है? हरियाणा सरकार ने पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए किस पॉलिसी को बनाने का निर्णय लिया है? पंचायत लैंड लीज पॉलिसी भी। पंचायत लैंड
लीज पॉलिसी को बनाने का काम किया है। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कौन है? देवेंद्र बबली। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वर्तमान समय में हरियाणा में 2 और मंत्री बने, कमल गुप्ता का जैसे जिक्र करें और देवेंद्र बबली का। हरियाणा के श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? अनूप धानक है। देवेंद्र बबली आपके टोहाना से विधायक है भी, और अनूप धानक का जैसे जिक्र करें तो ये उकलाना से विधायक है भी, और दोनों ही किस पार्टी से संबंध रखते हैं? आपके जेजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। ठीक है भी। हरियाणा प्रदेश का कौन सा विश्वविद्यालय रिसर्च में नंबर 1 है भी? तो ये महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, एमडीयू है ना, जो रोहतक की जो 1976 में जो स्थापित हुई थी, ये विश्वविद्यालय रिसर्च में क्या है? नंबर 1 है भी। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी, राजनाथ सिंह ने किस शहर में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च रन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया? तो ये किया है चंडीगढ़ में भी। ठीक है भी। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? आपके राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह कहां से सांसद है? तो आपको ध्यान होना चाहिए लखनऊ से है भी। कहां से सांसद है ये? लखनऊ से। हरियाणा प्रदेश में ई व्हीकल तथा हरियाणा प्रदेश में ई व्हीकल तथा ई मोबिलिटी के क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिए कितने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे भी? तो 5 खोले जाएंगे। कितने खोले जाएंगे? 5 खोले जाएंगे। इनके अलावा 20 आईटीआई या बहुतकनीकी संस्थानों में भी रिसर्च सेंटर आरंभ किए जाएंगे, जिसको 25-25 लाख की वित्तीय मदद दी जाएगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिनको प्रत्येक को 5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिनको प्रत्येक को 5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। ठीक है भी। तो पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है भी इसके बारे में भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हरियाणा स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश के किस जिले में, ठीक है भी, हरियाणा स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश के किस जिले में जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन स्थापित करने का निर्देश दिया है भी? तो ये पंचकुला में भी। ठीक है। पहले से स्थापित जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन है रोहतक में भी। कहां स्थापित की हुई है? रोहतक में। और दूसरी कहां स्थापित की जाएगी? आपकी पंचकुला के अंदर। प्रदेश के सभी 22 जिलों में राष्ट्रीय मेडिकल यूनिट भी स्थापित होगी, जिससे मिनी ऑन व्हील अस्पताल का नाम दिया जाएगा। मिनी ऑन व्हील अस्पताल का क्या दिया जाएगा? उनको नाम दिया जाएगा। ठीक है भी। पढ़ना, अच्छी जानकारी है भी सभी बच्चे, और मैंने कहा है ना सभी बच्चे अपने नोट्स जरूर बनाने हैं भी। प्रदेश में कुल 47 मोबाइल यूनिट काम करेगी। यह मोबाइल यूनिट प्रदेश के गांव-गांव व शहरों में निर्धारित समय अवधि में जाएगी और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। ठीक है भी। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। ठीक है भी। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में सब्जी बीज प्रसंस्करण केंद्र का उद्घाटन किया गया है भी? तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है भी। उद्घाटन जो किया गया एचयू हरियाणा एग्रीकल्चर जो विश्वविद्यालय ना, ये कुलपति BR कंबोज के द्वारा, प्रोफेसर BR कंबोज के द्वारा। कब? 7 जनवरी 2022 को। लागत कितनी आई है इसके ऊपर? 38.25 लाख रुपए भी। केंद्र सरकार की योजना मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत इसका निर्माण किया गया है। इस केंद्र में 1 घंटे में 500 किलोग्राम सब्जी बीज की साफ सफाई एवं ग्रेडिंग की जा सकती है भी। ठीक है भी। तो बहुत अच्छी अचीवमेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। उसके बाद में हरियाणा के किस जिले में पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया भी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी। हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है? तो ये किया गया है फरीदाबाद के अंदर। एशियन हॉस्पिटल है, एशियन अस्पताल है, उस एशियन अस्पताल में हरियाणा का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है। ठीक है भी। यानी एक शरीर का हार्ट दूसरे शरीर के हार्ट में, ठीक है, यानी एक व्यक्ति का हार्ट दूसरे व्यक्ति में ट्रांसप्लांट किया गया है, तो ये फरीदाबाद में। ठीक है भी। इंपॉर्टेंट है। कानपुर की, ठीक है भी, कानपुर निवासी 31 वर्षीय चांदनी मिश्रा के शरीर में बड़ोदरा की 35 वर्षीय महिला के दिल को प्रत्यारोपित किया गया है, जो कि हरियाणा प्रदेश का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट है भी। ठीक है भी। कानपुर, तो ये चीज भी आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा के किस संस्थान और यस बैंक के बीच द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं?
तो HAU स्थित एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर एबिक, ठीक है, और यस बैंक के बीच में क्या हुआ, एक समझौता हुआ है। इस समझौता के तहत यस बैंक की ओर से बैंक मेटरिंग व्यापार के वित्तीय पहलू, वित्तीय ज्ञान, भागीदारी, बैंकिंग उत्पाद आदि की जानकारी दी जाएगी भी। तो बहुत अच्छा है भी ये भी क्वेश्चन जो आपका है। उसके बाद में सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम भी, सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना भी। तो सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम जो है, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, ठीक है भी। सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम जो है कब किया गया था, 6 जनवरी 2022 को। उद्देश्य क्या है, प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है भी, प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। अब जब भी आप गांव के अंदर खेतों में जाते हैं तो आपने सोलर जो पंप लगे हुए देखे हैं भी, सोलर पंप लगे हुए, क्यों उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, इसी योजना के तहत, ठीक है भी। इस योजना का क्रियान्वयन प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किया गया है। सोलर पंप के लिए किसान को 25% राशि खर्च करनी होगी और शेष 75% राशि सरकार देगी भी, यानी 75% इसके ऊपर क्या मिलती है, सब्सिडी मिलती है। किसान को 25 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जबकि 75 रुपए जो खर्च करने पड़ते हैं, 25% किसान करेगा और 75% उसके ऊपर जो खर्च करेगी वो सरकार करेगी, ठीक है भी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में सोलर पंप हैंडबुक एवं उपयोगकर्ता पुस्तिका का विमोचन किया है। ऑफ ग्रिडिंग सोलर पंप की स्थापना में हरियाणा देश में अग्रणीय राज्य है। राज्य में 25,897 सोलर पंप लगाए जा चुके हैं भी। जो आप खेतों में देखते हो ना सोलर पंप, वो 25,897 सोलर पंप लगाए जा चुके हैं गांवों के अंदर। ये चीज भी आप क्लियर करो। उसके बाद केंद्र सरकार ने इस वर्ष 2200 सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा है तथा वर्ष 2022-23 में 50,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे भी, ठीक है भी। तो 22,000 का जिसे जिक्र लक्ष्य था इसका। उसके बाद गुजरात के बाद हरियाणा देश का दूसरा राज्य है जिसने सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया है। सबसे पहले जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाला भारत का राज्य कौन सा, गुजरात है। गुजरात के बाद दूसरा जो राज्य है जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं वो कौन सा, आपका हरियाणा राज्य, ठीक है भी। इस अवसर पर लगभग 16 किसानों को नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग हरियाणा की ओर से सोलर वाटर पंप की स्थापना के प्रमाण पत्र भी क्या किए गए हैं, वितरित किए गए हैं। मुख्यमंत्री के ने शुभारंभ अवसर पर प्रदेश के 68 सोलर वाटर पंपिंग का उद्घाटन भी किया है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है आपका। सोनीपत जिले में आयोजित 29वीं राष्ट्रीय जूनियर तलवारबाजी प्रतियोगिता में, याद करना, सोनीपत जिले में आयोजित 29वीं राष्ट्रीय जूनियर तलवारबाजी प्रतियोगिता में हरियाणा ने कितने पदक जीते हैं, तो ये जीते हैं 14 भी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश से कुल कितने बाल विज्ञानियों का राज्य स्तरीय इंस्पायर अवार्ड के लिए चयन हुआ है, 62 भी। कितने हैं, 62। सबसे ज्यादा जो इनका चयन हुआ है वो 10 किस जिले से है, हिसार जिले से। और सिरसा से कितने हैं, 7 विद्यार्थी भी। सिरसा से कितने विद्यार्थी हैं, 7। और हरियाणा में टोटल कितने विद्यार्थी हैं आपके, 62 विद्यार्थी हैं। नोट करना ये चीज भी। इंडियन सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ एनिमल, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ एनिमल प्रोडक्शन द्वारा किन्हें प्रोफेसर नील लेजर ऑफ मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये डॉक्टर जसमेर दलाल है भी, डॉक्टर जसमेर दलाल है। मालवी गांव जींद से क्या रखते हैं, ये संबंध रखते हैं। ये लुआस में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर क्या है, कार्यरत है। इनकी पोस्टिंग महेंद्रगढ़ के रीजनल सेंटर पर है। यह अवार्ड इन्हें केरल में हुई अंतरराष्ट्रीय स्तरीय कॉन्फ्रेंस में दिया गया है भी, ठीक है। इन्होंने पशुओं में किए जाने वाले कृत्रिम गर्भधान भी, कृत्रिम गर्भधान के लिए तैयार किए जाने वाले बीज को बचाने और प्रेगनेंसी अक्षमता को बढ़ाने पर सफल रिसर्च के लिए दिया गया भी। सफल रिसर्च किया इन्होंने इसके ऊपर, इसलिए इनको दिया गया है। पढ़ो इसके बारे में भी पूरी जानकारी आप डॉक्टर जसमेर दलाल के बारे में। सीएमआई आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में बेरोजगारी की दर क्या है, बड़ी मार है भी, ठीक है भी। सीएमआई के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में बेरोजगारी दर क्या है, 34.1% है, देश में सबसे ज्यादा। इसमें भी हम नंबर 1 है। बेरोजगारी में भी नंबर 1 कौन सा राज्य है आपका, हरियाणा राज्य, ठीक है भी। तो देश में
सबसे ज्यादा है। देश में औसत जो प्रतिशत है वो 7.8% है। देश के अगर औसत का हम जिक्र करें, देश में तो 7.8% है, जबकि हरियाणा में 34.1% है। ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी जो है वो 30.6% है, और शहरी क्षेत्र का हम जिक्र करें तो 39.1% बेरोजगारी है। ठीक है भी, तो ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी के बारे में भी थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन का जिसे जिक्र करते हैं, हरियाणा मुख्यमंत्री ने राज्य के गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए भी, ठीक है भी, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने राज्य के गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो फ्री ट्रीटमेंट पोर्टल इन हरियाणा भी, फ्री ट्रीटमेंट पोर्टल इन हरियाणा को लॉन्च किया हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। बीपीएल या हरियाणा सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को होगा विशेष लाभ भी। इससे जो लाभ होगा ना, बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले या चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को क्या मिलेगा? इसका लाभ मिलेगा। एचएसवीपी द्वारा प्रदान की गई जमीन पर खुले सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में सुविधा मिलेगी भी। ठीक है भी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, मुख्यमंत्री ने नियम 134 के तहत 200 रुपए, पढ़ लेना भाई, मुख्यमंत्री ने नियम 134 के तहत 200 रुपए फीस वृद्धि की घोषणा की है। इसका लाभ किन परिवारों के बच्चों को मिलेगा भी? जिन परिवारों की आय 2 लाख रुपए से कम है, उन परिवारों के बच्चों को नियम के तहत दाखिला मिलेगा भी। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में 5वीं कक्षा तक 500 रुपए, पहले कितने थे? 300 रुपए थे। ठीक है, और 6ठी से 8वीं कक्षा तक 700 रुपए, पहले कितने थे? 500 रुपए थे, फीस होगी भी। ठीक है भी, तो अब जो होगी वो आपकी कितनी होगी? 500 और 700 होगी, पहले 300 और 500 होती थी। ठीक है भी, ये थोड़ा सा नोट करना सभी बच्चे। इसके अलावा मैं बार बार आप सब बच्चों को कहता हूं भी, आप हमारा टेलीग्राम जो चैनल है ना, ये दे रखे ब्रिजपाल सर ने बहुत बढ़िया, भी टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हमारी जनवरी 2021 से लेके दिसंबर 2021 की हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ आपको हमारे इसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी। इसके साथ साथ मैंने बताया दिल्ली सल्तनत, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ज्योग्राफी की भी जो पीडीएफ है वो आपको यहीं पर मिलेगी। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन जरूर करें। ठीक है, अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है, पीडीएफ नहीं मिल रही है, तो 97-287, ठीक है, 83-400, ये ब्रिजपाल सर का नंबर है। इस नंबर पर भी संपर्क करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं हम। नेक्स्ट, ठीक है, इसके अलावा शहरी क्षेत्र में 5वीं कक्षा ये पढ़ लेना पूरी की। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लगातार बेहतरीन कार्यों के लिए आईकेन फाउंडेशन दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किन्हें नवाजा गया है? तो ये जो नवाजा गया है प्रोफेसर दलजीत कुमार है, देश बंधु गुप्ता कॉलेज से। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के अलावा इन्होंने लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों तक राशन, कपड़े, मास्क, सैनिटाइजर व अन्य सामग्री पहुंचाकर भी क्या की थी? मदद की गई थी, इसीलिए इनको सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से। हरियाणा में तेजी से गिरते भूजल स्तर से निपटने के लिए प्रदेश के जल स्तर को कितने जोन में बांटा गया है? तो 6 जोन में बांटा गया है। कितने जोन के अंदर बांटा गया है? 6 जोन में बांटा गया है। रेड जोन 1780 गांव गंभीर रूप से भूजल संकटग्रस्त ये गांव है। गुलाबी जोन में 1041 गांव है, मध्यम भूजल संकटग्रस्त गांव है ये। बैंगनी जोन में जो है वो 319 गांव है, सेमग्रस्त गांव है ये। और नीले जोन में 85 गांव है, गंभीर रूप से सेमग्रस्त क्या है ये गांव है। तो अलग अलग जोन के अंदर क्या है? बांटे गए हैं, अलग अलग इनको कलर दिए गए हैं, ग्रेडिंग दी गई है। ठीक है भी, विश्व मानवाधिकार सुरक्षा संघ द्वारा किन्हें नेशन अवार्ड 2022 से नवाजा गया। ठीक है भी, तो ये रहेंगे आपके भारत गखड़ है, ये विश्व मानवाधिकार सुरक्षा संघ के प्रदेशाध्यक्ष भी है, हरियाणा के अंदर प्रदेशाध्यक्ष है। केंद्र सरकार के तकनीकी मंत्रालय द्वारा संचालित इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन काउंसिल का गठन किस जिले में किया गया? तो झज्जर जिले के अंदर पॉलिटेक्निकल जो संस्थान है ना, उस संस्थान के अंदर। ठीक है, बीते साल 4 संस्थानों को इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन काउंसिल के लिए तैयार किया गया है,
जिसमें से कौन कौन से आपको ये थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। एक रहेगा आपका श्री गुरु गोविंद सिंह विश्वविद्यालय, ठीक है, गुरुग्राम है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल कॉलेज कुरुक्षेत्र है। एनसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पानीपत। और पॉलिटेक्निकल संस्थान कौन सा रहेगा आपका भी, झज्जर रहेगा, ठीक है भी। इसके बाद में जिक्र करें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के किस पूर्व कुलपति को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद भी, देखो मैंने जिक्र किया था ना एक बार पहली वीडियो में भी, यानी ये क्या होती है भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, ICAR का जैसे मैंने जिक्र किया था, ICMR का जैसे मैंने जिक्र किया था, ICHR, ये क्या है आपकी ICHR है भी, तो का अध्यक्ष बनाया गया ICHR का जो अध्यक्ष बनाया गया वो किसको, प्रोफेसर है राघवेंद्र तंवर को, प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर को। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, वो 3 वर्ष का रहेगा भी। कितने वर्ष का रहेगा, 3 वर्ष का रहेगा। सोनीपत की किस बेटी का ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में बतौर प्रशासकीय अधिकारी के पद पर चयन हुआ है, तो ये प्रकृति मलिक है भी। प्रकृति मलिक रोहतक जिले से संबंध रखती है, मूल रूप से जो रोहतक जिले की देव कॉलोनी से भी, ठीक है, पढ़ना बहुत अच्छी जानकारी है इनके बारे में भी। भारत की सबसे बड़ी इंडिया स्किल 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हरियाणा प्रदेश ने कुल कितने पुरस्कार जीते हैं, 11 पुरस्कार जीते हैं। कितने पुरस्कार जीते हैं, 11 पुरस्कार जीते हैं, जिसमें से 3 स्वर्ण है, 4 रजत है, 1 कांस्य है, 3 पदक है। उत्कृष्टता के लिए इसने अर्जित किए हैं, ठीक है भी। तो स्वर्ण पदक जो रहेंगे वो 3 है, किसकी, सोनू लाठेर है, ऑटो बॉडी रिपेयर में है, अनुराज है R&AC श्रेणी में है, और मनीष कुमार है बिल्डिंग श्रेणी के अंदर। ये 3 आपके गोल्ड मेडल है। रजत का जैसे जिक्र करते हैं, जो रजत पदक किसने जीते हैं, तो ये केशव कोडल है, देविका झुंझुनवाला है, अबे है, और व्यापू है भी। और कांस्य पदक जो जीता है वो जगत यादव है, रेस्टोरेंट सेवाओं में इसने प्राप्त किया है। उत्कृष्टता पदक जीते हैं वो समरिप्का है, ब्यूटी में, अखिलेश है, आकाश है, ठीक है भी। अब हरियाणा चीन में होने वाली आगामी विश्व कौशल प्रतियोगिता, अब कौशल मतलब समझ सकते हो आप, ITI का जैसे जिक्र, कौशल प्रतियोगिता 2022 में देश का प्रतिनिधित्व करेगा भी, ठीक है भी। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, देश का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है वो हरियाणा करेगा चीन में जाके। समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर किन्हें सर्वश्रेष्ठ राज्य युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर किन्हें सर्वश्रेष्ठ राज्य युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो अजय शर्मा है, अयज शर्मा है, ये रिटोली रोहतक से भी अयज शर्मा है। पंचकुला में युवा आयोग हरियाणा द्वारा युवा संवाद कार्यक्रम के तहत खेल मंत्री संदीप सिंह व युवा आयोग हरियाणा के चेयरमैन मुकेश गौड़ के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार हर वर्ष पूरे प्रदेश में 5 सर्वश्रेष्ठ युवाओं को मिलता है, ठीक है, 5 सर्वश्रेष्ठ युवाओं को मिलता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ना भी अयज शर्मा के बारे में भी। गुरु फाउंडेशन द्वारा हिसार जिले की किस सामाजिक कार्यकर्ता को नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। गुरु फाउंडेशन द्वारा हिसार जिले की किस सामाजिक कार्यकर्ता को नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो यह चारू जैन है, ठीक है भी, हांसी हिसार से संबंध रखती है। यह सम्मान इन्हें 6 मार्च को चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा भी। चारू जैन जो है आपकी, ये अपना समाज सेवी कार्य पिछले 7 वर्षों निरंतर कर रही है। गरीबों के उत्थान के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, गरीब कन्याओं के विवाह में योगदान एवं उनकी चिकित्सा मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी प्रयासरत रहती है, ठीक है भी। इसलिए इनको क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। हरियाणा प्रदेश के किस छात्र का चयन वीर गाथा प्रोजेक्ट में हुआ है, जिन्हें रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा, तो ये पुरजे गांधी है, 5वीं कक्षा का विद्यार्थी है, पानीपत जिले से संबंध रखता है। राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना सभी बच्चे। राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह कब, 11 जनवरी 2022 को हुआ था, कहां, PWD रेस्ट हाउस सेक्टर 1 पंचकुला में, ठीक है। किन के द्वारा आयोजन किया गया, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा। मुख्य अतिथि जो थे वो रणजीत सिंह चौटाला,
ऊर्जा मंत्री यानी बिजली मंत्री हरियाणा सरकार। ठीक है भी, कई बार बता चुका हूं इनके बारे में। इसी अवसर पर रणजीत सिंह चौटाला ने बेस्ट प्रैक्टिस ऑन एनर्जी कंजर्वेशन फॉर हॉस्पिटल्स नामक हैंडबुक का भी क्या किया है, विमोचन किया है। ठीक है, संस्थाओं और संगठनों की श्रेणी में क्लाइमेट रियलिटी प्रोजेक्ट के तहत ग्रीन स्कूल होने पर प्रतिष्ठित प्लेटिनियम अवार्ड SD विद्या स्कूल अंबाला ने राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता है। तो पूरी जानकारी इसमें दी हुई है, पढ़ लेना सभी के सभी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रदेश के किस जिले में केंद्रीय कोविड कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करना। हाल ही में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रदेश के किस जिले में तो केंद्रीय कोविड कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया है? तो ये यमुनानगर में भी। कहां पर किया है? यमुनानगर। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, जो हम हर साल बनाते हैं ना, कब बनाते हैं? 12 जनवरी। मौके पर कितने नेशनल यूथ अवार्डी को खेल विभाग में रोजगार देने की घोषणा की है भी? तो 52 को भी। कितने को? 52। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री ने 10,000 से अधिक आबादी के 125 गांव में कमल क्लब बनाकर युवाओं को जोड़ने की भी क्या की है? घोषणा की है। कमल क्लब बनेगी भी गांव के अंदर। कितने गांव में? 125 गांव के अंदर। हरियाणा के किस टोक्यो ओलंपिक मेडलिस्ट ने दिल्ली में बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम की कमिस बेटन दौड़ की शुरुआत की? तो ये रवि दहिया है, रेसलर है, नाहरी सोनीपत से संबंध रखते हैं। सोनीपत में संबंध रखते हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में क्या जीता था? रजत पदक जीता था। ठीक है भी। प्रदेश की किस उत्पादक कंपनी लिमिटेड ने ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 जीता है? भी बहुत पुरस्कार जीत रहे हैं हरियाणा के द्वारा भी। तो ये स्टेनलेस स्टील उत्पादक कंपनी है जिंदल स्टेनलेस स्टील हिसार, जिंदल ग्रुप की कंपनी है, इसने ये पुरस्कार हासिल किया है। यह पुरस्कार इस कंपनी को उत्पादन प्रक्रिया में वहनीयता और ऊर्जा संरक्षण में प्रतिबद्धता और नवोन्मेषी प्रयासों के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार हरियाणा ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला द्वारा 11 जनवरी 2022 को पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम के तहत दिया गया था। इस पुरस्कार के तहत कंपनी को 50,000 रुपए की धनराशि क्या की गई थी? प्रदान की गई थी। ठीक है भी। मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत लाभान्वितों को योजना का लाभ देने में प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम है? भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत लाभान्वितों को योजना का लाभ देने में प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम है? तो ये कैथल जिला भी। कौन सा जिला आपका? कैथल जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नोएडा में आयोजित नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा वजन उठाकर स्ट्रॉन्ग मैन का खिताब जीता है? स्ट्रॉन्ग मैन का जो खिताब जीता है वो ओम प्रकाश वर्मा है, बहादुरगढ़ से भी। बहादुरगढ़ है झरचर से। तो स्ट्रॉन्ग मैन का क्या इन्होंने खिताब जीता है भी। इंपॉर्टेंट, ओम प्रकाश वर्मा, बहादुरगढ़। ये वही बहादुरगढ़ है जिसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? सरफाबाद के नाम से जाना जाता था। प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय आयुर्वेद और योग व प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान खुलेगा? अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे संस्थानों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय आयुर्वेद एवं योग व प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान जो खुलेगा? वो पंचकुला में भी। ठीक है। कुल लागत जो आएगी इसके ऊपर 270.54 करोड़ रुपए है। कुल जो क्षेत्र जो बनेगा वो 19.87 एकड़। ठीक है। इसमें 100 आयुर्वेद और 150 प्राकृतिक चिकित्सा के बेड होंगे। संस्थान में यूजी, पीजी और पीएचडी की डिग्री के लिए हर वर्ष 500 छात्रों को शिक्षा दी जाएगी भी। कितने छात्रों को शिक्षा दी जाएगी? 500 छात्रों को शिक्षा दी जाएगी भी। तो बहुत अच्छा संस्थान है। प्रदेश की किस बेटी का संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, ठीक है भी, मैंने बहुत बार बताया है, प्रदेश की किस बेटी का संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के पेरिस स्थित मुख्यालय में सीनियर रिसर्च कंसल्टेंट के पद पर चयन हुआ है? तो ये दिव्या शर्मा है भी। कौन आपकी दिव्या शर्मा है? कलायत कैथल से संबंध रखती है। बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है भी। ठीक है भी। प्रदेश के किस बुजुर्ग ने पुडुचेरी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय योग फेस्टिवल में प्रथम स्थान हासिल कर गोल्ड मेडल जीता? तो ये रामचंद्र अहलावत है भी। उम्र कितनी है? 76 वर्ष आयु है। किस जिले से संबंध रखते हैं? आपके
रोहतक जिले से संबंध रखते हैं। वैसे मूल रूप से ये झज्जर जिले के लकड़िया गांव के निवासी है भी, झज्जर जिले के लकड़िया गांव के निवासी हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो ये रहेगा आपका झज्जर जिला भी। कौन सा है? झज्जर जिला। दूसरे स्थान पर यमुनानगर और तीसरे स्थान पर कौन सा रहेगा आपका? फतेहाबाद। यानी फतेहाबाद जिला जो किस स्थान पर है? तीसरे स्थान के ऊपर है। पढ़ना भाई। प्रदेश में अवैध खनन को रोकने के लिए किसके द्वारा एक माइनिंग ऐप तैयार किया गया? भी एक माइनिंग ऐप तैयार किया गया जिससे अवैध खनन को रोका जा सके। तो ये हर्षेक ने भी, ठीक है भी, किसने किया है? हर्षेक। यह सैटेलाइट इमेजरी आधारित ऐप होगा। हर्षेक के निदेशक डॉक्टर वीएस आर्य है भी। कौन है? डॉक्टर वीएस आर्य है। केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में बेहतर प्रदर्शन वाले प्रशासनिक अफसरों को किस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? ठीक है, केंद्रीय योजना जो है उनके क्रियान्वयन लागू करने में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रशासनिक अफसरों को किस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो प्रधानमंत्री अवार्ड है भी। कौन सा अवार्ड रहेगा? प्रधानमंत्री अवार्ड से उनको सम्मानित किया जाएगा। इस अवार्ड के तहत ट्रॉफी, स्कॉलरशिप तथा 20 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी क्या है? दी जाएगी उनको। ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में किस व्यक्ति को प्रदेश सरकार द्वारा राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार दिया गया है? डॉक्टर प्रेम प्रकाश मित्तल को भी। बिजली मंत्री रणजीत सिंह के द्वारा, हरियाणा के वर्तमान बिजली मंत्री रणजीत सिंह के द्वारा भी। पढ़ना। इन्हें लगातार चौथी बार ये पुरस्कार दिया गया। कितनी बार? चौथी बार ये पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% पात्र आबादी को दोनों डोज लगाने वाला प्रदेश का तीसरा जिला कौन सा बना? मैंने दिसंबर 2021 की जो आपको हरियाणा की करंट अफेयर बताई थी तो उसमें बताया था भी 100% दूसरी डोज लगाने वाला पहला जिला जो आपका था गुरुग्राम था भी। ठीक है, गुरुग्राम था। दूसरा जो जिला बना था कौन सा था आपका? अंबाला था भी। कौन सा था? अंबाला। अब आपका कौन सा आ गया है? तीसरा जिला आ गया है। तो तीसरा जिला जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? पंचकुला भी। तीसरा जिला कौन सा है भी आपका? पंचकुला। वैसे दिया भी है आपको, पहला गुरुग्राम, दूसरा आपका अंबाला था और तीसरा भी कौन सा हो गया है? पंचकुला। हाल ही में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किस स्थान पर सम्राट महिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ का शिलान्यास किया है? जगाधरी यमुनानगर में। ठीक है, महिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ का। हाल ही में ग्लोबल फेम अवार्ड 2022 मिस्टर मिस और मिसिज सुपर मॉडल इंटरनेशनल 2022 कार्यक्रम में करनाल की किस बेटी को ब्यूटी आइकॉन हरियाणा अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये परमजीत कालरा है भी। कौन है? परमजीत कालरा है। ठीक है, पढ़ना सभी बच्चे भाई। आयोजन कहां हुआ था? जीरकपुर पंचकुला में भी। ये जीरकपुर चंडीगढ़ में पड़ता है, वैसे ध्यान करना भाई। जीरकपुर चंडीगढ़ में आयोजन किया गया था। राज्य सरकार ने, जीरकपुर वैसे पंजाब का हिस्सा है, राज्य सरकार ने नर्सिंग नीति को कब से मंजूरी दी है? नर्सिंग नीति को तो ये 1 जनवरी 2022 को। नीति के तहत नर्सिंग कॉलेज के पास 100 बेड का अपना अस्पताल होना चाहिए या नर्सिंग कॉलेज की 10 किलोमीटर की परिधि में कॉलेज NABH अस्पताल से मान्यता प्राप्त है होना चाहिए भी। हाल ही में हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी। तो किन्हें नियुक्त किया गया है? रेणु भाटिया को भी। किसको नियुक्त किया गया? रेणु भाटिया, NIT फरीदाबाद। ठीक है, इनका कार्यकाल जो रहेगा वो 3 वर्ष का रहेगा। नियुक्ति कब हुई थी? 17 जनवरी 2022 को। पदभार ग्रहण किया था इसने 19 जनवरी 2022 को। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हरियाणा महिला आयोग को एक नई चेयरपर्सन मिल गई है, रेणु भाटिया का, जैसे जिक्र करते हैं। ठीक है, जैसे प्रीति भारद्वाज और आपको मैंने बहुत बार पढ़ाया है उनके बारे में। इन्हीं के द्वारा पाकिस्तान मर्डर ट्रेजरी फिल्म में पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो का किरदार निभाया है भी। किरदार है निभाया। हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष प्रीति भारद्वाज दलाल का कार्यकाल भी 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। उपाध्यक्ष जो है ये। ठीक है भी। हाल ही में हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ने गेहूं की किस नई किस्म को इजाद किया है? तो WH से 1270 क्या है? किस्म है, गेहूं की एक नई किस्म है, इजाद किया है। देश में दूसरी सबसे अधिक पैदावार देने वाली क्या है? ये किस्म है। उत्पादन 91.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। पहले स्थान पर करनाल के भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान की DBW 303
किस्म है जो 97.4 क्विंटल प्रति एकड़ तक क्या करती उपज, यानी पहले स्थान पर ये है। अब दूसरे जो इजाद की है एचआईयू के द्वारा वो कौन सी आप पढ़ सकते हो, WH 1217 एक किस्म है भी, ठीक है। प्रदेश की पहली ऐसी संस्कृत पत्रिका, इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, प्रदेश की पहली ऐसी संस्कृत पत्रिका जिसे हाल ही में यूजीसी ने अपने रिसर्च जर्नल की लिस्ट में शामिल किया। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जैसे जिक्र करते हैं शामिल किया है, तो ये हरिपर्वा है भी। यूजीसी रिसर्च जर्नल लिस्ट में 9वें स्थान पर है हरिपर्वा, ठीक है। ये हरियाणा संस्कृत अकादमी की क्या है, एक पत्रिका है। मैंने बहुत बार आप सब बच्चों को बताया भी है। मुंबई में नौसेना के युद्धपोत INS रणवीर पर हुए हादसे में प्रदेश के कौन से नौसैनिक शहीद हो गए थे, तो कैप्टन किरसन भी। ये सुताना पानीपत से संबंध रखते हैं, सुताना पानीपत से किरसन कुमार जी, तो ये क्लियर होना चाहिए। प्रदेश का कौन सा संस्थान पशुओं के लिए देश की पहली कोरोना वैक्सीन तैयार कर रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। यानी प्रदेश का कौन सा संस्थान है पशुओं के लिए देश की पहली कोरोना वैक्सीन तैयार कर रहा है, तो ये केंद्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान है। कहां पर है, हिसार में, ठीक है भी। NS जो 9 आप पढ़ते हो ना, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर सिरसा रोड के ऊपर ये राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान है। केंद्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान के निदेशक वर्तमान में कौन है, डॉक्टर यशपाल सिंह है भी, ठीक है भी। प्रदेश की किस बेटी का OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है भी, OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है, तो ये रहेगी आपकी खुशी कटारिया है, सिरसा से संबंध रखती है। उपलब्धि क्या है, 300 साल का क्या है कैलेंडर याद करने का रिकॉर्ड बनाया है। 300 साल, 1 साल 2 साल 4 साल नहीं, 300 साल का कैलेंडर याद करने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस विश्वविद्यालय और वाईकाटो विश्वविद्यालय न्यूजीलैंड के विधि विभाग से ऑनलाइन माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक अनुबंध हुआ है, तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय आपका कहां पर, सोनीपत के, इसके साथ ये करार हुआ है। इस विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति है प्रोफेसर विनय कपूर मेहरा भी, ठीक है भी। हरियाणा पुलिस को उसके ध्वज व गठन चिन्ह के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उत्तर आएगा प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से, प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। प्रदेश के किस एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी को सुगम बनाने के लिए क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली के तहत रेल मार्ग विकसित करने की तैयारी है, तो हिसार एयरपोर्ट से भी, किसके साथ है, हिसार एयरपोर्ट, यानी हिसार एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए, ठीक है। हाल ही में प्रदेश की किस बेटी ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को फतेह किया है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार बताया भी है। हाल ही में प्रदेश की नरेंद्र का जैसे जिक्र किया, नरेंद्र कुमार का, ठीक है, मैंने बताया था ना, नरेंद्र कुमार ने 5 दिन में 2 बार इसको फतेह किया था। मिंगनी खेड़ा का संबंध इनका, वर्तमान में गुरुग्राम में रह रहे वो। तो हाल ही में प्रदेश की किस बेटी ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को फतेह किया है, तो ये मीनू है भी, डाटा हिसार से भी, मीनू डाटा हिसार से। इससे पहले मीनू हिमाचल प्रदेश के मनाली फ्रेंडशिप चोटी को भी फतेह कर चुकी है भी, ठीक है, ये चीज पढ़ोगे। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अपने दूध का व्यापार व क्वालिटी बढ़ाने पर प्रदेश का कौन सा संस्थान है रिसर्च कर रहा है, तो ये आपका राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, करनाल, NDRI जिसको बोलते हो, ठीक है भी। ये पढ़ लेना, पूरी की पूरी इसमें जानकारी दी हुई है। इसके NDRI के जो वर्तमान निदेशक है डॉक्टर MS चौहान है। विदेशों की तर्ज पर देश में फेट वसा के बजाय दैहिक कोशिकाओं, सेवित रक्त कोशिकाओं के आधार पर परखी जाएगी दूध की गुणवत्ता, ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डिमांड बढ़े भी इसकी, ठीक है। नोट, यूरोपीय देशों में दूध की क्वालिटी दूध में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या के आधार पर तय होती है, जबकि भारत में वसा प्रतिशत से तय होती है, कितनी फेंट आई कर, ठीक है भी, फेंट के आधार पर होता है यहाँ पर। हरियाणा की किन जिलों में 2 नए FM रिले केंद्र बनाए जाएंगे, अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा के किन जिलों में 2 नए FM रिले केंद्र बनाए जाएंगे, तो भिवानी और जींद में रहेंगे, भिवानी और जींद। यहाँ पर 100 वाट के 2 ट्रांसमीटर लगाए जाएंगे भी। हाल ही में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश की किस जिले में हरियाणा खादी बोर्ड के दूसरे स्टोर का क्या किया, उद्घाटन किया है,
फरीदाबाद में भी, ठीक है भी। फरीदाबाद में कब किया इसका उद्घाटन? 21 जनवरी 2022 को भी, 21 जनवरी 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल द्वारा इंडियन एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल और ग्रीन कॉम्बो लुब्रिकेंट का भारत में पहला ट्रायल प्रदेश के किस शहर से शुरू किया है? तो बल्लभगढ़ बस अड्डे से भी, बल्लभगढ़ बस अड्डे से, वो फरीदाबाद से, ठीक है। हमारे बड़े ही अजीज मित्र हैं, ठीक है भी, यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, सुनील कुमार भी, ठीक है। तो सुनील कुमार एसएस जो है, संस्थान प्रबंधक जो है, वो बल्लभगढ़ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सुनील कुमार बोध जो है, वहां उनके बस अड्डे से इसकी शुरुआत हुई है। शुभारंभ जो किया है परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा, हरियाणा सरकार द्वारा। कब? 22 जनवरी 2022 को। इसी ग्रीन डीजल से वाहनों से होने वाले प्रदूषण से राहत मिलेगी, वहीं माइलेज भी 5% बढ़ जाएगी भी। एक्स्ट्रा ग्रीन ऑयल के ट्रायल के लिए रोडवेज की 10 बसों का उपयोग किया जाएगा। 40,000 किलोमीटर के ट्रायल के बाद इसे पूरे हरियाणा रोडवेज में लागू किया जाएगा भी, ठीक है भी। तो बड़ी अच्छी बेहतरीन शुरुआत है सुनील बोध का, जिससे मैं जिक्र कर रहा था। बल्लभगढ़ के अंदर संस्थान प्रबंधक के ऊपर सेवाएं दे रहे हैं, और जितने भी बच्चे एचएसएससी के जो पीछे एग्जाम देने गए थे और नेक्स्ट जो बच्चे एग्जाम देने जाएंगे, उन बच्चों के लिए रहने खाने की पूरी जो व्यवस्था करते हैं वो सुनील बोध करते हैं वहां पर, ठीक है भी। फिर भी किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत आए वो संपर्क कर सकते हैं वहां पर भी। प्रदेश के किस जिले में पहली डिजिटल रेरा कोर्ट स्थापित की जाएगी भी? तो ये गुरुग्राम में भी, ठीक है भी। समझौता हस्ताक्षर जो है रेरा गुरुग्राम और यूपीटी जस्टिस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुआ है भी। इस प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ जो है वो रमन अग्रवाल है भी। कौन है? रमन अग्रवाल है। हरेरा पुरस्कार, हरेरा गुरुग्राम के चेयरमैन है डॉक्टर के खंडेलवाल। कौन है? डॉक्टर के खंडेलवाल है। लाला लाजपत राय पशु विज्ञान एवं पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के नए कुलपति किन्हें नियुक्त किया गया है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत बार बताया अभी। लाला लाजपत राय पशु विज्ञान पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के नए जो कुलपति बने वो डॉक्टर विनोद वर्मा है भी। केंद्र सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों के मामलों में प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो 10वां स्थान है भी। कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। किस प्राइवेट लिमिटेड को बिजली मंत्री रणजीत सिंह द्वारा ऊर्जा संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय देवतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये नामधारी इको एनर्जी को, ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार आपको बताया रणजीत चौटाला के बारे में। रणजीत चौटाला जो विधायक है कहां से है? रानिया से है। और हरियाणा के अंदर मुख्य जो हरियाणा में मंत्रिमंडल है, उस मंत्रिमंडल के अंदर सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति अगर कोई मंत्री है तो वो रणजीत सिंह चौटाला है। सबसे युवा जो आपके है वो दुष्यंत चौटाला। मैंने बहुत बार आपको बताया। नगद राशि दी गई थी इसके अंतर्गत 50,000 रुपए। इसी उपलक्ष्य में बल्ली सिंह को यूएसए की सरकारी एजेंसी ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ एनर्जी ऑडिटर का अवार्ड भी दिया है, ठीक है भी। तो गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को सभी गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ कौन सा अभियान चलाने का निर्देश दिया है? क्लीन हरियाणा अभियान चलाने का निर्देश दिया है। क्यों? क्योंकि गृह मंत्री आपके अनिल विज है, इसीलिए वो पुलिस को क्या है, पुलिस के कर्मचारी अधिकारियों को दिशा निर्देश से दे सकते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा कितनी पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? 198 भी। कितनी है? 198। पूरी जानकारी आप पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आदि बंदरी जो बांध है, मैंने रेणुका बांध का भी जैसे जिक्र किया था पहले, जो कर रहा हूं मैं, कौन से? आदि बद्री बांध है। ये आदि बद्री बांध जो है ये किन दो राज्यों के बीच में समझौता हुआ है? हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच में। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच में, क्योंकि दोनों ही राज्यों, वैसे जरूरी है हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता, परंतु इसका प्रभाव जो है वो हरियाणा के ऊपर भी बहुत ज्यादा पड़ेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मनोहर लाल और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बीच ये समझौता हुआ है। कब? 21 जनवरी 2022 को पंचकुला में, ठीक है भी। यह बांध हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में 31.66 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जाएगा। इस पर 215.33 करोड़ रुपए की क्या आएगी? लागत आएगी, ठीक है। पूरी की पूरी आप जानकारी पढ़ सकते हो, इसमें दी हुई है। कितना भंडारण होगा, क्या क्या इसका फायदा होगा, सारी की सारी आपको जानकारी दी हुई है। सब बच्चे पढ़ लेना इसके बारे में भी, ठीक है। क्या इसके उद्देश्य हैं? क्योंकि जो भी कोई परियोजना होती है ना, उसके उद्देश्य होते हैं, और खासकर बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं। बहुउद्देशीय मीन्स मैंने आपको बताया भी है बहुत बार, मछली पालन है, बाढ़ को रोकना है, इसके अलावा जल विद्युत पैदा करना है, तरह तरह की सिंचाई का जैसे जिक्र करता है, सिंचाई के लिए पानी की जो आवश्यकता होती है।
राज्य सूचना आयोग भवन, इंपोर्टेंट है, पढ़ लेना भाई सभी के सभी बच्चे। राज्य सूचना आयोग भवन है। आधारशिला जो इसकी रखी है वो किसने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा। कब, 23 जनवरी 2022 को। मैंने बहुत बार आपको बताया है भी 23 जनवरी को हम क्या एक दिवस बनाते हैं। मैं तो मेरी जन्मदिन बनाता हूं 23 जनवरी को, आपको पता ही है, परंतु 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। 23 जनवरी आपको ध्यान होना चाहिए 1897 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कटक उड़ीसा में क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है भी, तो याद होना चाहिए। खास करके किस अवसर पर लिख भी रखा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर इस भवन की क्या रखी गई है, नींव रखी गई है। कहां बनेगा, पंचकुला के सेक्टर 3 में भी। खास करके मैंने बताया भी आप सब बच्चों को, हरियाणा के जितने भी सरकारी जो विभाग है उनका मुख्यालय जो है वो आपका कहां पर है, पंचकुला के अंदर। कहां पर है, पंचकुला में। याद करना, नाम होगा इसका नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य सूचना आयोग है। अनुमानित जो लागत आएगी वो 36.49 करोड़ रुपए। कुल एरिया जो रहेगा इसका 3274.35 वर्ग मीटर भी। ठीक है, तो ये सारी की सारी जानकारी आप पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में भी नेताजी सुभाष चंद्र को भी आप याद किया करो, उनकी जो बातें हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, उनके जो किए हुए कार्य हैं। ठीक है, सारी जानकारी होनी चाहिए। प्रदेश सरकार हर वर्ष कितने युवाओं को एडवेंचर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देगी, 1000 युवाओं को। कितने युवाओं को, 1000 युवाओं को देगी भी। इसकी भी घोषणा किसके द्वारा की गई, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। कब की गई थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के ऊपर। ठीक है भी, पढ़ना पूरी की पूरी जानकारी भी। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा किस शहर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, तो ये चंडीगढ़ के सेक्टर 3 में, चंडीगढ़ के सेक्टर 3 में, चंडीगढ़ सेक्टर स्थित एमएलए हॉस्टल के सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क में इसका शिलान्यास किया है 23 जनवरी 2022 को भी। पढ़ना पूरी की पूरी जानकारी। हाल ही में प्रदेश के किस जिले में मेजर ध्यानचंद खेल मैदान का उद्घाटन किया गया है, तो ये रहेगा आपका गुरुग्राम में भी। ठीक है भी, गुरुग्राम के जो विधायक है सुधीर सिंगला द्वारा इसका शिलान्यास इसका उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश में आयोजित प्रथम नेशनल रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट में हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते हैं, 75 पदक जीते हैं भी, जिसमें से स्वर्ण पदक जो है वो कितने हैं, 17 है, और रजत पदक 19 और कांस्य पदक जो रहेंगे वो 39 रहेंगे भी। ठीक है भी। हाल ही में प्रदेश का कौन सा महोत्सव सबसे लंबा चलने वाला देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त स्वच्छ इवेंट घोषित किया गया है, तो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव है भी। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव के बारे में भी मैंने आपको विस्तृत जानकारी दी थी, इसके ऊपर विस्तृत एक वीडियो बनाकर आप सब बच्चों को दी हुई है। इसके साथ गीता महोत्सव की आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवाई हुई है सभी बच्चों को। अगर किसी को नहीं मिली है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके पढ़ सकता है भी। ठीक है भी। नेक्स्ट जो है, हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने वालों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस पोर्टल को लॉन्च किया भी, ऑनलाइन आरटीआई भी। ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन है आरटीआई, राइट टू जो इंफॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं ना, दो सूचना का अधिकार 2005 का जिसे जिक्र करते हैं, तो एक पोर्टल लॉन्च किया गया हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा। आरएमए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस पोर्टल का मुख्य सचिव कार्यालय तथा हरियाणा राज्य सूचना आयुक्त कार्यालय से जोड़ा गया भी। हरियाणा राज्य सूचना आयुक्त जो है वो अरुण सांगवान है। हरियाणा राज्य सूचना आयोग के जो सचिव है वो सरिता मलिक है भी। ये जानकारी भी आप सब बच्चे पढ़ लेना भी, बहुत अच्छी पहल है ये भी। कामयाब कितनी होती है वो तो बाद का एक विषय होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदेश के कितने बच्चों को बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये 3 बच्चे भी। ठीक है भी, यानी हरियाणा के तो 3 बच्चे हैं, और संपूर्ण भारत का अगर हम जिक्र करें तो संपूर्ण भारत के 29 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 29 बच्चे पढ़ना, जिसमें से एक तनिष सेठी है, डबाली सिरसा से, डबाली से है ये, वैसे सिरसा में कक्षा 10वीं के छात्र हैं। कुल पुरस्कार राशि तो दी जाएगी वो 1 लाख रुपए, मेडल और डिजिटल है प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ठीक है भी। इन्होंने आमजन के लिए 9 ऐप बनाए भी। आमजन के लिए कितने ऐप बनाए हैं, 9 ऐप बनाए। इनके कार्य जो कुशलता के आधार पर ही दिया जाता है, ये चीज भी आप सब बच्चे जानते हैं। ये आकर्ष कौशल है, करनाल से कक्षा 12वीं का छात्र है, जिसे कुल पुरस्कार वही 1 लाख रुपए, मेडल और डिजिटल प्रमाण पत्र। कोरोना की पहली लहर में जब रोगियों को रिपोर्ट नहीं मिल रही थी
तब ऑनलाइन पोर्टल बनाकर स्वास्थ्य विभाग की क्या की थी, इस बच्चे ने मदद की थी भी। ठीक है भी। उसके बाद में तारुषी गोड़ है, पंचकुला से, कक्षा 7वीं की विद्यार्थी है ये भी। कुल पुरस्कार राशि 1 लाख, मेडल और डिजिटल प्रमाण पत्र मैंने बताया ही है। ये देश की यंगेस्ट ब्लैक बेल्ट होल्डर है और इनका नाम गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी क्या है, दर्ज है। तो हरियाणा के 3 ऐसे बालक हैं, बच्चे हैं जिनको क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या किया गया था, पुरस्कृत किया गया था। बच्चों को बाल पुरस्कार दिए गए थे। पढ़ लेना। संपूर्ण भारत में 29 थे, हरियाणा का जिक्र करें तो 3 थे। हाल ही में किस सामाजिक कार्यकर्ता को ऑस्ट्रेलिया की इंटरनेशनल इंटरशिप यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट डिग्री इन लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? डॉक्टर वीना अरोड़ा है भी। क्या है? डॉक्टर वीना अरोड़ा भी। इसके बारे में भी जानकारी दी है सर ने, पढ़ना। किस राज्य सूचना आयोग में बतौर सूचना आयुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने बतौर सूचना आयुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो सेवानिवृत्त आईएएस ज्योति अरोड़ा, मैं पीछे भी बता चुका हूं इसके बारे में, ज्योति अरोड़ा है। और एडवोकेट पंकज मेहता भी। क्या? एडवोकेट पंकज मेहता। 73वें गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल ने किस जिले में झंडा फहराया? एचएसएससी ने ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए इससे संबंधित, तो आपको यह भी ध्यान होना चाहिए भी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और राज्यपाल कहां झंडा फहराते हैं। ठीक है भी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो पंचकुला में भी राज्यपाल ने कहा झंडा फहराया है? पंचकुला में। और मुख्यमंत्री ने, मनोहर लाल ने जो फहराया था वो अंबाला में, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जींद में, और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने यमुनानगर में। ठीक है भी। और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने करनाल में। तो सारी की सारी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, एक नाम से आपको नहीं जानकारी होनी चाहिए, संपूर्ण। और खास करके मैं आप सब बच्चों को बार बार ये बताता ही हूं भी आप चलो संपूर्ण भारत के आपको 500 सीटों का, हम जैसे 543 सीटों का हम जिक्र करें, 543 लोकसभा की सीटें आप बच्चे नहीं याद कर सकते। हो सकता है कोई ऐसा ब्लाइंड स्टूडेंट हो कर सकता है, परंतु आप लोग बच्चे ऐसी लोगों के बारे में जो हाईलाइट है, जैसे कोई केंद्र में मंत्री बने हुए, जितना केंद्रीय मंत्रिमंडल है उन केंद्रीय मंत्रिमंडलों की में जो काम कर रहे हैं व्यक्ति, जैसे रक्षा मंत्री है तो रक्षा मंत्री की लोकसभा सीट के बारे में तो आपको जानकारी होनी चाहिए। हरियाणा में चलो 90 के 90 विधानसभा सीटें, 90 की 90 विधायक आपको याद हो ना हो, परंतु हरियाणा के अंदर जो विधायक मंत्री जो बने हुए हैं उन मंत्रियों के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है भी उनका कौन सा विधानसभा सीट है, क्या कहां से संबंध रखते हैं, तो ऐसी जानकारी वैसे तो मैंने बता रखी है, टोटली आपको क्लियर कर सकते हो इस चीज के बारे में। ठीक है भी, तो पढ़ना इनके बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। 73वें गणतंत्र दिवस 2022 समारोह में राजपथ पर हरियाणा की झांकी में प्रदेश के कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना सबसे ज्यादा बच्चे, ये पूछा ही जाएगा आपका। तो 10 खिलाड़ियों को क्या किया गया था? शामिल किया गया था। बजरंग पुनिया, रानी रामपाल, ठीक है भी, उसके योगेश्वर दत्त, ममता करब, सुमित अंतिल, दीपक पुनिया, अरविंदर, योगेश कथुनिया और रामपाल और रणजीत सिंह। ठीक है भी, रंजीत क्या थे? रंजीत। तो पढ़ लेना, वैसे सारी की सारी जानकारी इसमें दी हुई है। खास करके बहुत ज्यादा वायरल भी हुई थी वो वीडियो, आप सब बच्चों ने देखी भी होगी, जैसे हरियाणा की जो झांकी थी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। पढ़ना सारी की सारी जानकारी। 73वें गणतंत्र दिवस समारोह पर राजपथ पर परेड में देश के इतिहास में पहली बार नागर विमानन मंत्रालय की झांकी प्रस्तुत की गई थी, जिसका नेतृत्व हरियाणा के किस बेटे के द्वारा किया गया था? गंगा गौतम के द्वारा। गंगा गौतम। पढ़ना इसके बारे में, ऊंटला पानीपत से संबंध रखते हैं अभी। और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा पुलिस के कितने अधिकारियों को पुलिस पदक से अलंकृत किया गया था? 14 पुलिस अधिकारियों। कितने पुलिस अधिकारियों को? 14 है। पूरी जानकारी दी है, पढ़ लेना सभी के सभी बच्चे भाई। ममता सिंह भी दे रखी है इसमें। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेश के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। तो कितने व्यक्ति? 5। ठीक है भी, हरियाणा से कितने हैं? 5 चुने गए हैं। और भारत से कुल कितने थे? 107 भी। नीरज चोपड़ा को पद्मश्री मिला है भी, आप जान सकते हो, गोल्डन बॉय के नाम से इसको जाना जाता है। सुमित अंतिल है, ओम प्रकाश है, पोसवाल उर्फ गांधी है भी, और एक क्या है? मोतीलाल आपके मदान है भी। तो 5 व्यक्तियों का जैसे जिक्र करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। नीरज चोपड़ा पूछे जा सकते हैं आपसे। इसके साथ साथ जैसे जिक्र करते हैं प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव है भी, पूर्व
कुल सचिव है। पद्मश्री पुरस्कार 2022 साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको दिया गया है। तो पूछा जा सकता है, ये वर्तमान समय में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अध्यक्ष हैं। ये मैंने कई बार आप सब बच्चों को बता चुका हूं भी। आईसीआर जिसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का जिक्र करते हैं, इसी तरह से आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का जैसे जिक्र करते हैं, इसी तरीके से आईसीएचआर, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्ट्री जो रिसर्च का जैसे जिक्र करते। तो इसके क्या है, ये वर्तमान में अध्यक्ष है। पढ़ा करो उनके बारे में भी आप सब बच्चे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत प्रदेश के कितने गांवों को और जोड़ा गया है? तो 82 गांवों को जोड़ा गया है। म्हारा गांव जगमग गांव मैंने कई बार आपको बताया, अभी कुरुक्षेत्र जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। दयालपुर गांव से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी शुरुआत की थी। वे ऐसे गांव इस योजना के अंतर्गत जो गांव लिए गए हैं उनमें 24 घंटे क्या रहेगी, बिजली रहेगी भी, ठीक है भी। तो हरियाणा में कुल गांव और 5569 गांव में इस योजना के तहत 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। पढ़ लेना सारी जानकारी, वैसे बहुत जानकारी दी है पहले भी मैंने इनके बारे। सोनीपत जिले की किस मेजर को गणतंत्र दिवस पर विशिष्ट सेवा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो विकास मलिक है भी। कौन है विकास मलिक? पढ़ना इनके बारे में भी। गणतंत्र दिवस पर परेड का कुशल नेतृत्व करने पर प्रदेश की किस बेटी का प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया? कीर्ति यादव है। ये बुगार का गांव है, महेंद्रगढ़ जिले का भाई। प्रदेश के किस जिले में देश का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन खोला गया है? तो ये गुरुग्राम के अंदर भी, ठीक है भी। जो आपके 4 पहिया 2 पहिया जो वाहन है उनको भी चार्जिंग करने का क्या है यहाँ पर है काम किया जाएगा। पूरी जानकारी पढ़ो भाई। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रदेश के किस जिले में स्थित सामुदायिक केंद्र का नाम शेरे पंजाब लाला लाजपत राय के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये पंचकुला में, ठीक है। ज्ञानचंद गुप्ता से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछे के जा चुके हैं। ये वर्तमान में विधानसभा की क्या है, अध्यक्ष है भी, ठीक है भी। प्रदेश के किस एयरपोर्ट को विश्व के पहले सौर ऊर्जा संचालित एविएशन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है? महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार भी, ठीक है भी। हिसार एयरपोर्ट का मैंने बताया भी पहले वीडियो में करवा भी चुका हूं, नाम चेंज कर दिया गया है भी महाराजा अग्रसेन के नाम से, ठीक है। वैसे तो इतिहास बहुत बड़ा है, मैं बहुत बार पढ़ाया भी इनके बारे में आपको। हाल ही में मंदिर के निर्माण के लिए चल रही खुदाई के दौरान प्रदेश के किस गांव से 142 चांदी के सिक्के मिले हैं? तो पट्टी कल्याणा गांव है, ये समालखा सोनीपत में, समालखा सोनीपत में। इंग्लैंड के अखबार द गार्जियन ने प्रदेश के किस सामाजिक कार्यकर्ता को, अच्छा क्वेश्चन है, मैं बार बार इस शख्स के बारे में जिक्र भी किया है। इंग्लैंड के अखबार द गार्जियन ने प्रदेश के किस सामाजिक कार्यकर्ता को कुप्रथाओं को खत्म करने वाला मिशन मैन कहा है भी? मिशन मैन तो ये सुनील जागलान है, पूर्व सरपंच बीबीपुर जींद के, ठीक है भी। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। खासकर इन्होंने सेल्फी विद डॉटर, ठीक है, सेल्फी अगेंस्ट डाउरी सिस्टम, ऐसे ऐसे क्या है इन्होंने एक जो क्या चलाए हैं, मूवमेंट चलाए हैं, आंदोलन चलाए हैं भी, ठीक है भी, उन प्रथाओं। तो द गार्जियन बहुत बड़ी बात है भी, जो इंग्लैंड का एक अखबार है, उन्होंने इसको क्या कहा है, बहुत अच्छी बात, मिशन मैन कहा है भी, ठीक है। प्रदेश के किस गांव में एग्री नर्स किसान समूह ने पहली बार कीटनाशक स्प्रे करने के लिए ड्रोन तकनीक का प्रयोग किया? तो ये लाडवा हिसार है भी, लाडवा हिसार, ठीक है। पढ़ लेना लाडवा लुदास, मैंने बहुत बार खासकर हिस्ट्री ऑफ हिसार का जैसे जिक्र किया है तो मैंने बताया भी है। यह लाडवा लुदास तो बाद के विकसित गांव है, पहले तो जंगल हुआ करते थे यहाँ पर भी। शहरों की व्यवस्था और सुरक्षा पर फोकस रखने के लिए प्रदेश से किस अभियान की शुरुआत की गई? सेफ सिटी अभियान की, इसके बारे में भी पढ़ लेना सभी के सभी बच्चे भाई। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की ओर से पहली बार किन शिक्षकों के नाम की घोषणा रिसर्च अवार्ड के लिए की गई है? तो डॉक्टर जितेंद्र शर्मा है, डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर कुलविंदर, डॉक्टर मंजुला चौधरी और डॉक्टर RBS यादव और डॉक्टर प्रदीप S चौहान भी, ठीक है भी। मैंने बताया भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय देश का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जिस विश्वविद्यालय के द्वारा क्या है, वैज्ञानिकों को पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है भी। प्रदेश के कितने जिलों में हरियाणा सरकार ने पराली से प्लाईबोर्ड बनाने के प्लांट की स्वीकृति प्रदान की? 4 जिलों में, ठीक है। करनाल है, सोनीपत, फतेहाबाद और पानीपत में, क्योंकि इन जिलों के अंदर, इन जिलों में धान की सबसे ज्यादा पैदावार होती है और पराली जलाई जाती है। तो पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए, ठीक है, पढ़ो। प्रदेश की किस बेटी ने उड़ीसा में आयोजित 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब जीता? तो उन्नति हुडा है, चमारिया रोहतक जिले से संबंध रखती है भी, ठीक है भी। उड़ीसा के बारे में बहुत बार मैंने बताया है,
ये उड़ीसा है ना, अभी चेंज हो गया नाम भी, वेरी गुड। भारतीय जीवन बीमा के क्षेत्र में प्रदेश के किस व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये संजय सेनी है। भी कौन है? संजय सेनी है। पढ़ लेना इसके बारे में। प्रदेश के किस गांव में चेक डैम का निर्माण किया जाएगा? भाई ये तो मुसनोता है, महेंद्रगढ़ भी, मुसनोता महेंद्रगढ़। तो पूरी की पूरी जानकारी दी हुई है, भी पढ़ना इसके बारे में। प्रदेश से संबंधित भारतीय मूल के किस अमेरिका मृदा वैज्ञानिकों को अमेरिका में जो बाइडेन प्रशासन में अहम जिम्मेदारी मिली है? तो डॉक्टर रतनलाल है। भी कौन है? डॉक्टर रतनलाल। इनके बारे में भी पढ़ लेना, अच्छी जानकारी दी हुई है। करनाल के किस अधिकारी को पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन के सलाहकार? अच्छा क्वेश्चन है ये, याद करना भी। करनाल के किस अधिकारी को पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन के सलाहकार बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया गया? तो डॉक्टर पीयूष कुमार भी, डॉक्टर पीयूष कुमार। पंडित जसराज जी की 92वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन का शुभारंभ किया। शुभारंभ जो 28 जनवरी 2022 को इसका, और पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन की सह संस्थापक है वो दुर्गा जसराज है। भी दुर्गा सह जो संस्थापक दुर्गा जसराज भी, ठीक है भी। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण आपकी क्या थी? क्लास थी। हरियाणा की जो जनवरी 2022 की करंट अफेयर है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए गए थे। और भविष्य के अंदर जो आपकी सीईटी का जो एग्जाम होगा, उस एग्जाम के अंदर है, यहां से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है भी, इसके आप सब बच्चों को नोट्स बनाने हैं बड़े बेहतरीन तरीके से। आशा मत करना भी सर ने बड़ी सुंदर टाइप करवा रखी और आप सब बच्चों को प्रोवाइड करवा देंगे, जरूर, परंतु समय पर मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। क्योंकि मैंने आप सब बच्चों को कहा है भी, आप पेन नहीं चलाओगे ना, पेन नहीं चलाने की वजह से आपको ज्ञान अर्जित नहीं होता है। जितना अधिक आप पेन चलाओगे उतना आपको क्या होगा? याद होगा। और एक चीज मैं कहता हूं कि क्लास को शेयर किया करो। शेयर इसलिए नहीं कहता भी हमारे कोई व्यू बढ़ जाएंगे या कुछ और, ऐसी नथिंग, कुछ नहीं है। यही है भी, आप बच्चों की बदौलत किसी बच्चे को इस चीज का लाभ मिल जाए। हो सकता है उस बच्चे का सिलेक्शन हो जाए और वो आप सब बच्चों को क्या है? दुआएं दे। तो बड़ी अच्छी क्लास है। आप सभी बच्चे इस क्लास का रिवीजन करें और शेयर भी करें। क्लास कैसी लगी मेरे को कमेंट करके सभी बच्चे जरूर बताएं। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बंद कर दो।